अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। इसमें मज़ीद आगे दो पार्ट्स भी हैं। पहले हमने क्या करना है, पहले हमने ये जो आपको इंटीग्रल गिवन है, इस इंटीग्रल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें जो आपके पास इंटीजर है, ये जो n है, ये आपके पास इंटीजर है पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो दो पार्ट्स हैं, इन दो पार्ट्स में जो इंटीग्रल आपको गिवन है, इन इंटीग्रल्स की हमने वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको जो मेन जो आपको इंटीग्रल गिवन है, इसकी हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप लेट कर लें, लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू ए एक्स पावर एन स्क्वेयर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सबसे पहले आपने यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में जो आपका x है, इस x को बाहर कॉमन ले लें। अच्छा, जब हम x को बाहर कॉमन लेंगे तो एक तो आपके पास x पावर n आ जाएगा, और यहाँ से जब x को बाहर कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वेयर रूट भी है, तो यहाँ पे साथ x पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, और स्क्वेयर रूट के अंदर आपका आ जाएगा 2a माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जो आपके x पावर n है और x पावर 1/2 है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू ए एक्स पावर n प्लस 1/2, और साथ आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी, सॉरी सिंपल आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वेयर रूट 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक x की पावर में और एक आपका सिंपल जो है वो एक फंक्शन दिया गया है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना है। तो फर्स्ट फंक्शन आप लेंगे x पावर n प्लस 1/2 को, और सेकंड फंक्शन आप लेंगे स्क्वेयर रूट 2a माइनस एक्स को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब कि x पावर n प्लस 1/2 उसी तरह आ जाएगा। इसको आप करेंगे इंटीग्रेट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये असल में आपके पास है 2a माइनस एक्स होल पावर 1/2। इसको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो साथ आपका यहाँ पे -1 होना चाहिए, तो हमने एक माइनस यहाँ पे लगाया, एक माइनस हमने बाहर लगा दिया। अच्छा, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल लगेगा, ये आपके पास आ जाएगा 2a माइनस एक्स होल पावर 1/2 प्लस 1, मतलब कि ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और साथ आपका यहाँ पे ये माइनस भी है। तो ओवरऑल ये जो आपके पास फंक्शन दिया गया है, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी, -2/3 2a माइनस एक्स होल पावर 3/2, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट ये जो मैंने इंटीग्रेशन फाइंड की है वो आप यहाँ पे पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा -2/3, ठीक है जी, और 2a माइनस एक्स होल पावर 3/2 आ जाएगा, और साथ यहाँ पे लिमिट आ जाएगी फ्राम 0 टू 2a। उसके बाद फार्मूले का माइनस इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू 2a, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद आपने अगेन यहाँ पे ये जो आपने इंटीग्रेशन फाइंड किया वो आप यहाँ पे लिखें, मतलब कि -2/3 2a माइनस एक्स होल पावर 3/2, और साथ आपका जो फर्स्ट फंक्शन है इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव जब लेंगे तो n प्लस 1/2 ये कॉन्स्टेंट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, x की पावर में से 1 को माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा n प्लस 1/2 माइनस 1, और साथ आपके पास आ जाएगा dx। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब अपर लिमिट आप पुट करेंगे इस पूरे फंक्शन में, तो यहाँ पे 2a माइनस 2a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो ओवरऑल ये टर्म हो जाएगी 0, माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल पूरी जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो आई एन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो ये माइनस जो है वो इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद 2/3 आपका कॉन्स्टेंट है ये आ जाएगा बाहर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3। उसके बाद ये n प्लस 1/2, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 1/2, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे फ्राम 0 टू 2a, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 2a एक्स होल पावर 3/2, और x पावर यहाँ पे क्या बनेगा, आप देखें n प्लस 1/2 माइनस 1 है, 1/2 माइनस 1 आपके पास इक्वल होता है -1/2 के, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा फिर n माइनस 1/2, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, साथ आपके पास डी
एक्स आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने ये जो आपका लिखा हुआ है 2a माइनस एक्स होल पावर 3/2, इसको आप ब्रेक करेंगे। देखें, अगर आपके पास लिखा हो, अगर आपके पास लिखा हो 3/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो ये जो आपके पास टर्म लिखी हुई है इसको फिर आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका बनेगा 2n + 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a। और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2a माइनस एक्स होल पावर 1/2, और मतलब कि 1/2 आपने ये लिखा, और साथ आप क्या करेंगे 2a माइनस एक्स होल पावर 1 लिख देंगे। साथ आपका आ जाएगा x पावर n माइनस 1/2, साथ आपका आ जाएगा dx। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो 2a है इसको भी आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेशन भी आप सेपरेट करें। इसी तरह ये जो आपका x है इसको भी आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेशन को आप सेपरेट कर दें। तो यहाँ पे जब 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, मतलब कि ये आपको बनेगा 2a इंटू 2n + 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a। अच्छा, यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई होगा, या चलें आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा x पावर n माइनस 1/2, और यहाँ पे आपका साथ आ जाएगा 2a माइनस एक्स होल पावर 1/2, साथ आ जाएगा dx। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आप ये जो माइनस एक्स है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। तो जब माइनस एक्स है तो एक तो माइनस बाहर रहेगा, दूसरा आपका 2n + 1/3 मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a आएगा, और साथ आपका आ जाएगा ये जो x है इसको आप इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो बेसिस से में पावर्स ऐड होंगी, तो ये आपका बनेगा x पावर n माइनस 1/2 + 1 बनेगा, मतलब कि ये आपके पास आ जाएगा n + 1/2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x पावर n + 1/2। उसके साथ आपके पास क्या आएगा जी, उसके साथ ये जो आपका 2a माइनस एक्स होल पावर 1/2 है ये भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a माइनस एक्स होल पावर 1/2 dx। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपकी दूसरी टर्म है, ये दूसरी टर्म आपकी मैच कर रही है in के साथ। कैसे? देखें, यहाँ पे x की जो पावर है वो क्या है n + 1/2, साथ आपके पास ये टर्म दी गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस टर्म को, तो यहाँ पे भी आपकी सेम यही चीज़ ही बन रही है, x पावर n + 1/2 है, साथ आपको ये स्क्वायर रूट 2a माइनस एक्स ही लिखा हुआ है। तो इसको आप यहाँ पे ये जो दूसरी टर्म है इसको आप यहाँ पे आई एन का नाम दे दें, और इस आई एन को फिर आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपका क्या बनेगा आई एन, ये कॉमन आ जाएगा 1 + 2n + 1/3 ये चीज़ आ जाएगी, इज इक्वल टू आपके पास ये टर्म आएगी, मतलब कि ये आपके पास आ जाएगा 2a 2n + 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a x पावर n माइनस 1/2, और साथ आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2a माइनस एक्स, और साथ आपके पास आ जाएगा dx। अच्छा, अब इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 2n + 1/3, और ये जो आपके पास टर्म है ये उसी तरह आ जाएगी। इसको अगर आप अरेंज करें तो ये आपके पास आएगा in इंटू 2n + 4/3, और ये आपका उसी तरह ही आ जाएगा। फिर आप क्या करें, फिर आप यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है 2 इसको आप कॉमन लें, तो ये आपके पास आ जाएगा n + 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2a 2n + 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a x पावर n माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 2a माइनस एक्स dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, ये 2 आपका इस 2 के साथ कैंसिल होगा, और n + 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि आई एन जो है ये आपके पास आ जाएगा a इंटू 2n + 1/n + 2, ये चीज़ आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, चीज़ ये समझने वाली है कि यहाँ पे आपकी जो पावर है वो क्या है n - 1/2, लेकिन जो आपका आई एन बनता है उसमें यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए, उसमें पावर यहाँ पे n + 1/2 होनी चाहिए। अच्छा, तो ये चीज़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे। अच्छा, देखें आप यहाँ पे -1 मतलब कि 1 आप सब्ट्रैक्ट भी करें और आप 1 ऐड भी कर दें, तो ये क्या बनेगा n
-1 ये उसी तरह रहेगा, और ये ऐड होगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। मतलब कि x की पावर को आप यहाँ पे n-1 + 1/2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे +1/2 के साथ क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, तो हम इसको नाम देते हैं in का। अब यहाँ पे आपके आपके पास जो 1/2 है इसके साथ आपका ऐड हो रहा है n-1, तो ये जो सारा आपका लिखा हुआ है ये क्या बनेगा in-1 बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, अब n की जगह आप क्या पुट करें यहाँ पे, n की जगह, अच्छा इसको नाम दे देते हैं 1 का, n की जगह आप यहाँ पे n-1 पुट करें, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा in-1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n-1 प्लस 2 in-2 बन जाएगा। और इसको चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, फिर ये आपका क्या बनेगा, फिर ये आपका बनेगा a इंटू 2n-2 2n-2 प्लस 1 -2 प्लस 1 आपके पास होता है -1 डिवाइडेड बाय n-1 प्लस 2, सिंपल आपके पास आ जाएगा n+1, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा in-2 आ जाएगा। मतलब कि in-1 जो है ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, इसको आप नाम दे दें 2 का। अब n की जगह आप क्या पुट करें, ये जो आपके पास था इसमें n की जगह आप n-2 पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा in-2 इज इक्वल टू a इंटू 2n-2 साथ आपका आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय n-2 प्लस 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा in-1 है तो -2 जब करेंगे तो ये आ जाएगा in-3। अब इसको अगर आप अरेंज करें तो in-2 जो है वो क्या बनेगा a इंटू 2n-4 प्लस 1, यह आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपका आ जाएगा n, और यहाँ पे आपका आ जाएगा in-3, ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप नाम दे दें 3 का। इसी तरह अगर आप इसको कंटिन्यू करें तो आपकी यहाँ पे जो आखिरी टर्म है वो क्या बनेगी, आप अगर इसमें n की जगह 2 पुट करें, n की जगह अगर आप यहाँ पे 2 पुट करें तो ये आपका बनेगा i2 इज इक्वल टू, ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, i2 इज इक्वल टू आपका बनेगा a इंटू n की जगह आप 2 पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, और साथ आपका क्या आ जाएगा 2 - 1, सिंपल आपका आ जाएगा i1। मतलब कि जो i2 है आपका वो क्या बना है, वो आपका बना है 5a/4i1, और i1 जो होगा उसमें मतलब कि आपका ये जो इक्वेशन 1 है इसमें आप n की जगह 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो ऊपर आपका बनेगा 2 + 1, मतलब कि ऊपर भी आपका आ जाएगा 3 a इंटू 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका क्या है जी n+1, मतलब कि 1 + 2 ये भी आ जाएगा 3, और साथ आपका आ जाएगा i0। ठीक है। अच्छा, ये आपने सारी जो इक्वेशन है वो फाइंड कर लिए। अब इन सब को आप क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें। अच्छा, जब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मैं ज़रा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा in-1 in-2 अप टू ये कहाँ तक जाएगा i2 i1 तक जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो a जो है वो हर टर्म में आ रहा है। ठीक है, और a जो है, a की जो पावर है वो क्या बनेगी, वो आपकी बनेगी n, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है n-1 तक जा रहा है, तो इसकी जो पावर है वो क्या बनेगी a/n बन जाएगा। अच्छा, ऊपर नोमिनेटर में जितने भी टर्म्स लिखी हुई हैं 2n+1 लिखा हुआ है जी, फिर आपका लिखा हुआ है 2n-1 लिखा हुआ है, फिर आपका 2n-3 लिखा हुआ है इस टर्म में, और इसी तरह आगे कंटिन्यू लास्ट में आपका 5a लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी a तो आपका यहाँ पे क्या उधर पावर में चला गया था, 5 लिखा हुआ है, और उसके बाद आपका 3 लिखा हुआ है, लास्ट पे आपका 1 होगा डिवाइडेड बाय, मतलब कि नोमिनेटर वाला आपने सारा लिख दिया, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे n+2 आ रहा है जी, ये टर्म मैंने लिखी है। फिर आप यहाँ पे अगर देखें तो ये आ रहा है n+1, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो ये आपके पास n आ रहा है, और आखिर पे जाके आपका ये बन रहा है 4 × 3 बन रहा है, और नोमिनेटर में जो ये जो पावर ये जो in-1 ये जो लिखा है इसको भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि in-1 in-2 in-3 अप टू i1 और i0 आपका यहाँ पे साथ आएगा। ठीक है, i1 और i0 आ जाएगा।
अब इसमें अगर आप देखें तो आपकी ये जितनी टर्म्स हैं, ये जितनी भी आपकी टर्म्स हैं, ये सारी के सारी आपकी यहाँ पे इनके साथ कैंसिल हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बनेगा आई एन इज इक्वल टू ए पावर एन, और ऊपर आपका ये सारा आ जाएगा, मतलब कि 2n+1 2n-1 अप टू 531 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n+2, अच्छा n+1, उसके बाद n, और उसके बाद आपका 4 अप टू 4 और 3 आ रहा है, ठीक है, और साथ आपका आ जाएगा I0। अब ये जो I0 है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले अगर आप देखें तो आई एन जो है वो क्या लिखा हुआ है, आई एन आपके पास ये लिखा हुआ है, सवाल चलें देख लेते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। आई एन आपके पास ये लिखा हुआ है, इसमें एन की जगह आप क्या पुट कर दें, जीरो पुट कर दें। अच्छा, इसमें जब एन की जगह जब जीरो पुट करेंगे तो आई नॉट जब बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a स्क्वेयर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये चीज़ बनेगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है कि ये हमने फाइंड कैसे किया है। नेक्स्ट जो इसके दो पार्ट्स हैं उसमें भी हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, आपने असल में यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाली फॉर्म बनानी है। अब वो फॉर्म कैसे बनेगी, देखें यहाँ पे पहले आप क्या करें, पहले आप यहाँ पे ये जो एक्स है इन दोनों में इसको आप बाहर कॉमन निकालें, तो वो आपका बन जाएगा एक्स पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा फिर 2a माइनस एक्स। अब ये जो आपका 2a माइनस एक्स है, इसको देखें अगर आप स्क्वेयर की फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट 2a होल पावर 2 माइनस स्क्वेयर रूट एक्स होल पावर 2, आप ये लिख सकते हैं। मतलब कि आपकी ये फॉर्म बन गई, इसमें a की जगह आपका लिखा हुआ है स्क्वेयर रूट 2a लिखा हुआ है, और जो x है उसकी जगह आपका स्क्वेयर रूट एक्स लिखा हुआ है। मतलब अगर आपके पास ये फॉर्म दी गई हो तो इसमें आप पुटिंग करते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पे फिर आप क्या पुटिंग करेंगे, स्क्वेयर रूट एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 2a साइन थीटा, और दोनों तरफ आप क्या करेंगे स्क्वेयर लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वेयर थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे, x की जगह आप ये चीज़ पुट करेंगे। अब इसके मुताबिक यहाँ पे जो लिमिट्स हैं, मतलब कि आप क्या पुट करें, आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वेयर थीटा पुट कर रहे हैं, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसका लेंगे डिफरेंशियल, तो वो आपके पास आ जाएगा 2a, 2 शुरू में आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा जी, कॉस थीटा, और साथ आ जाएगा डी थीटा। मतलब कि जो dx है इसकी वैल्यू आ जाएगी 4a साइन थीटा कॉस थीटा, और साथ आ जाएगा डी थीटा। और लिमिट जो है, जब आपका x 0 होगा तो यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, तो जो थीटा होगा वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि 2 इधर डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे तभी खत्म हो जाएगा, साइन वाला 0 जो है वो क्या होता है, वो 0 होता है, तो सिंपल यही चीज़ आएगी। इसी तरह जब आप x की जगह 2a पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2a इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल होंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंपल आ जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1, और वो आपका इक्वल होता है π/2 के। तो आपकी जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी, फ्रॉम 0 टू π/2। तो फिर आपका जो I0 है वो क्या आ जाएगा, I0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2। x की जगह आप क्या पुट करें, देखें यहाँ पे आपका x पावर 1/2 है, तो इस x की जगह आप क्या लिखेंगे, 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा होल पावर क्या आ जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे अब 2a माइनस एक्स है, x की जगह आप क्या लिखेंगे, 2a साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और dx की वैल्यू आपके पास क्या है जी, dx की वैल्यू ये आपके पास dx की वैल्यू मतलब कि 4a साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा 4a साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये जो आपका 2a है इसके ऊपर 1/2 है, मतलब कि स्क्वायर रूट 2a, एक तो ये बाहर आएगा, उसके बाद ये जो 4a है ये भी आपका बाहर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ से जब आप 2a को बाहर कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है वो भी आपको बाहर आ जाएगा, तो वो इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन आ जाएगी फ्रॉम 0 टू π/2,
ये जो स्क्वायर है इस 1/2 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आपका आ जाएगा कॉस थीटा। और ये साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या बनेगी, 2 बनेगी, साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पे वो हम फार्मूला लगाएंगे, मतलब कि ये तो 2a आएगा, 2a को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4a के साथ तो ये आपका आ जाएगा 8a स्क्वायर। यहाँ पे आप वो फार्मूला लगाएंगे, पी और क्यू यहाँ पे दोनों क्या हैं, दोनों आपके इवन हैं, तो आप क्या करेंगे ऊपर आप माइनस करेंगे, मतलब कि पी माइनस 1 करेंगे। अच्छा, पी माइनस 1 करेंगे, सिंपल क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे भी पी माइनस क्यू माइनस 1 करेंगे, वो भी क्या आ जाएगा 1। इससे आगे जब मतलब कि पी माइनस 2 माइनस 3 जब करेंगे तो नेगेटिव होगा, हम वो नहीं कर रहे, सिंपल हम एक ही टर्म इसको कर रहे हैं। नीचे आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, मतलब कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 + 2 4, 4 में से आप 2 माइनस करें 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आप माइनस करेंगे 2 तो वो 0 हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे। साथ ये जो पावर्स हैं ये आपकी इवन है, तो ये क्या आ जाएगा पाई/2 साथ आ जाएगा। ये हम लास्ट जो क्वेश्चन हमने किए थे इसमें हम प्रॉपर ये फार्मूला जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वो आप लेक्चर्स देख ले तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये मैंने कैसे लिखा है। अब यहाँ पे ये जो 4 है, इस 2 को आप 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 8, 8 जो है इस 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आई नॉट जो है वो आपका आ जाएगा a स्क्वायर पाई/2। तो आपने क्या करना है, अब आपने अब यहाँ पे ये जो आई नॉट है ये इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। इसकी जगह आप क्या करेंगे, इसकी जगह आप ये जो a स्क्वायर पाई है ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो आपका फिर यहाँ पे जो आई एन है वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा a⁴n 2n+1, उसके बाद 2n-1 अप टू 531 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका आ जाएगा n+2, उसके बाद n+1 आ जाएगा अप टू 4 3, और आपका जो a नॉट है वहाँ से आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा। और साथ आप क्या करेंगे, ऊपर आप a स्क्वायर और पाई भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a स्क्वायर पाई भी साथ आ जाएगा, मतलब कि आई एन की जो वैल्यू है वो आपने ये फाइंड कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इस जो क्वेश्चन नंबर 26 था इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो अब हम सॉल्व करेंगे। तो चलें जी, अब हम इसका जो पहला पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसका पार्ट है ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a x⁴ स्क्वायर रूट 2a x माइनस x⁴2 dx। तो आपने करना क्या है जी, आपने जिस तरह आपने आई नॉट की वैल्यू फाइंड की थी ना, सेम उन्हीं स्टेप्स में हम ये जो 2 पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो इसका पार्ट है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 to 2a x इंटू स्क्वेयर रूट 2a x माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये हमारा ना क्वेश्चन है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले यहाँ पे आप इसको अरेंज कर लें प्रॉपर 0 to 2a। यहाँ पे आपका जो x है इसको बाहर कॉमन लें, तो बाहर जब कॉमन लेंगे तो एक तो x की पावर यहाँ पे 1 है, दूसरी आपकी x की पावर यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा 2a माइनस एक्स और साथ आपका आ जाएगा dx। तो जब हमने आई नॉट की वैल्यू फाइंड की थी उसमें मैंने आपको सारी स्टोरी बताई थी, तो x जब उसमें आप यहाँ पे पुट करेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2a 2 शुरू में आएगा साइन थीटा उसी तरह, और हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा cos थीटा, साथ आ जाएगा d थीटा। मतलब कि जो dx है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4a साइन थीटा और cos थीटा, साथ आपके पास आ जाएगा d थीटा। इसके बाद x जो है जब आप लिमिट फाइंड करेंगे तो x जब 0 होगा तो आपका जो थीटा है वो भी क्या होगा, वो भी 0 होगा। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, और जब x आपका 2a होगा तो 2a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये 2a कैंसिल होगा, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तभी 1 आ जाएगा, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई/2। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे आई में पुट करेंगे, तो आई आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई/2 एक्स। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप लिख सकते हैं
0 टू 2a एक्स पावर 3/2, ठीक है। साथ आपका फिर आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1/2 आपके पास 3/2 आएगा। साथ आपके पास आ जाएगा 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करें जी, आप ये जो वैल्यूज है वो आप पुट कर दें। एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2a साइन स्क्वायर थीटा, होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, होल पावर यहाँ पे 3/2 आ जाएगी। उसके बाद स्क्वायर रूट 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और जो आपका डी एक्स है इसकी जगह आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 2a होल पावर 3/2 है, तो ये आपका बनेगा 2a होल पावर 3/2। उसके बाद ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आपके पास है। अच्छा चलें हम पहले जो कांस्टेंट है वो हम देख लेते हैं। अच्छा ये जो आपका लिखा हुआ है 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो 2a जब कॉमन लेंगे तो ऊपर आपका होल पावर 1/2 है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपका आ जाएगा 2a होल पावर 1/2। उसके बाद 4a जो है वो भी आपका कांस्टेंट है, वो भी यहाँ पे आपका बाहर आ जाएगा। अब हम बाकी जो रह गए उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से ये जो स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे आपके पास पावर आ जाएगी साइन पावर 3, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर या स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा उसी तरह और कॉस थीटा उसी तरह आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी पावर है जी 3/2 प्लस 1/2, बेसिस में पावर ऐड होंगी तो ये एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आएगा और ये आ जाएगा 4, मतलब कि ये आ जाएगा 2, मतलब कि इसकी पावर क्या आएगी 2a पावर 2 आ जाएगी, मतलब कि ये बनेगा 4a स्क्वायर, ठीक है 4a स्क्वायर, और ये साथ आपका 4a भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साथ इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू π/2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी साइन पावर 4 थीटा, और साथ आपके पास आ जाएगा cos पावर 2 थीटा और डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद आई जो है आपके पास क्या आ जाएगा 16a पावर 3 इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू π/2 साइन पावर 4 थीटा और cos पावर 2 थीटा और डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा अब इसमें आपने क्या करना है, वही फार्मूला यूज़ करना है। तो 16a पावर 3 उसी तरह इसमें आप क्या करेंगे, p में से आप r नंबर्स माइनस करेंगे, मतलब कि यह आ जाएगा 4 माइनस 1 3, फिर 4 माइनस 3 ये क्या आ जाएगा 1, ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ये आपका सिंपल क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 + 2 6 6 4 2, ये चीज़ आ जाएगी, और दोनों इवन है, साथ π/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपका 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 8 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 16, तो ये सारे का सारा इस 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो 3 है ये इस 6 के साथ कैंसिल होगा, तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा a पावर 3 π/2। तो आई जो है उसका आंसर आपके पास आ जाएगा a पावर 3 π/2। अच्छा अब इसी तरह हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे, उसमें x की जो पावर है वो क्या आ जाएगी, वो जस्ट आपके पास है 4 आ जाएगी, मतलब कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू 2a x पावर 4 स्क्वायर रूट 2a माइनस 2ax माइनस x पावर 2 dx, ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम कुछ चीज़ें करेंगे, मतलब कि हम इसमें पहले इसको चलें, हम यहाँ पे 0 से 2a x पावर 4 होगा, साथ आपका 1/2 ऐड होगा, मतलब कि यहाँ से आप स्क्वायर रूट x को कॉमन लेंगे ना बाहर, तो वो 1/2 बनेगा प्लस 1/2, और ये आपका आ जाएगा 2a माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब 4 + 1/2 ये आपका बनेगा 8 + 1/2, मतलब कि ये बन जाएगा 9/2। तो यहाँ पे जो x की पावर है वो आपके पास क्या बनेगी, x की पावर जो है आपके पास बनेगी x पावर 9/2। स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, सिंपल आपका यहाँ पे x आएगा, ठीक है सिंपल आपका यहाँ पे x आएगा, तो ये बनेगा 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये चीज़ बनेगी। अब पुटिंग हम करेंगे तो पुटिंग और लिमिट्स हैं वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिर आपको क्या बनेगा, ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू π/2। क्यों हम यहाँ पे डायरेक्ट करें, क्योंकि पिछले दोनों पार्ट्स में हम ये चीज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा, होल पावर यहाँ पे आ जाएगी 9/2
स्क्वायर रूट 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा आएगा और डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4a साइन थीटा और cos थीटा डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो 2a पावर 9/2 ये बाहर आएगा, 2a पावर 9/2 ये चीज़ बाहर आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपका 2a होल पावर 1/2 ये भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपका 4a भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई/2 ये बनेगी, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा। यहाँ पे आपके पास एक पावर आ गई है 9, ठीक है, पावर 9 यहाँ से आएगी और एक आपके पास ये पावर है, ये आ जाएगी पावर 10। उसके बाद एक cos की पावर यहाँ पे 1 ये आएगी और यहाँ से भी आपको मिलेगी, ये आपका बन जाएगा cos पावर 2 थीटा डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम लें तो ये बनेगा 10/2 मतलब कि 2a पावर 5, 2a पावर 5 और साथ आपका आ जाएगा 4a। और इस पे आप क्या करें, इस पे आप जो फार्मूला है वो यूज़ करें। तो पहले आप p को देख लें, तो ये आपका बनेगा 9 7 उसके बाद 5 3 और 1 और यहाँ पे आपको सिंपल जो q है वो आपके पास एक ही माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 10 + 2 ये आ जाएगा 12, उसके बाद 10 8 6 4 2 और 1 और दोनों इवन है, 7 पाई/2 भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 पावर 5 और साथ 2 पावर 2 ये आपके पास हो जाएगा 2 पावर 7 और a पावर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 पावर यहाँ पे और एक यहाँ से मिलेगी, तो ये आ जाएगी a पावर 6। इसमें जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको आप कैंसिल करें, बाकी हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक तो यहाँ पे आपका ये जो 3 है, ये 3 इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद ये जो आपके पास 5 है ये कैंसिल होगा इसके साथ, यहाँ पे भी आपका 2 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका 9 है यहाँ पे आपका 3 आएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। अच्छा, नीचे अगर आप देखें तो नीचे जो पावर्स बन रही है ना 2 की, ऊपर तो आपके पास जस्ट ये बन रहा है ना 3 × 7, 3 × 7 यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 21, ठीक है, बाकी तो कैंसिल हो गए और साथ आपका पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे अगर आप पावर्स को देखें तो यहाँ पे 4 मतलब कि 2 पावर 2 ये हो गया, फिर एक पावर आपको यहाँ से मिल जाएगी, फिर 2 पावर 3 आपको यहाँ से मिल जाएगा और एक 2 आपको ये मिल गया। यहाँ पे भी आपका ये भी 4 को भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 और यहाँ पे ये 2 भी आ गया और साथ आपका ये 2 भी आ गया। तो अब ये जो सारा लिखा हुआ है ये टोटल कितनी पावर्स बन रही हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पावर्स यहाँ पे बन रही है, मतलब कि 2 पावर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब 7 पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर आपका आ जाएगा 21a पावर 6 पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अब 7 पावर इसके साथ कैंसिल होगी, पीछे रह गई हैं 4, तो ये आपका बन गया 2 पावर 4 और 2 पावर 4 का मतलब यह है कि आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 2 × 2 4 और 16, तो ये आपका आ जाएगा 21a पावर 6 पाई/16, मतलब कि जो आई है वो आपके पास क्या आ जाएगा 21/16 a पावर 6 पाई, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। इसके दूसरे पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 26 को कंप्लीट सॉल्व किया। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था और इसमें कुछ चीज़ें जो है वो समझने वाली, खास तौर पे जो हम इसमें पुटिंग करते हैं और जो आपका रिकरेंस लेसन है उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 27 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।